सा मैं कुंदन डारा और बाहर में आयो हूँ डीडवाना कमायने और निर्जन संप्रदाय की प्रधान पीठ अठे लागे और अलग अलग महापुरुष अलग अलग संत लोग अठे साधना कर गया। और बाहर में जिकी साधना स्थल पर आयो हूँ आ सेवादास जी महाराज की समाधि स्थल है अठे। और ये क्या करे कि सेवादास जी महाराज को जन्म है जो डीडवाना कमायने पुरोहितों का बांसड़ा दियालपुरा के पास में हुई और वे प्रथम पीठाधीश्वर निर्जन संप्रदाय का श्री हरिपुरुष जी महाराज बाका परम शिष्य हुआ। और हरिपुरुष जी महाराज माँ को बचपन को नाम हो हरि सिंह जी महाराज हो और माँ को भी बाकी भी जन्म स्थली ही जकी डीडवाना के पास के मायने कुपड़ौद गाँव पड़ा करे बैठा को जन्म योड़ो हो। और ये प्रधान पीठ के बाद के मायने अलग अलग बाका 52 शिष्य हुआ और 52 शिष्य के मायनो आ प्रमुख जबकि आपने मैं दर्शन करा रही हूँ आज की इमारत है सेवादास जी महाराज के समाधि के नाम से विख्यात है। और सेवादास जी महाराज की जीवनी आप पूरी बार जानांगा और अठा का साधु संत है ग्रामीण लोग हैं बस ये पूरी बातचीत कर और ये समाधि का आपने भव्य दर्शन कराऊंगा। डीडवाना का मायने जो निरंजन संप्रदाय की प्रधान पीठ को जो अखाड़ो लागे बेसी मात्र 500 मीटर की दूरी पर आ समाधि आवे जका हरिपुरुष जी महाराज का शिष्य हुआ सेवादास जी महाराज। और अठे 2-3 शिष्य और भी हुआ जका को नाम एक को अमरपुरी जी महाराज नाम हो। और आज की समाधि स्थल बार आपने दिखा रही हूँ समाधि सेवादास जी महाराज की समाधि है। और सेवादास जी महाराज का संत हुआ वे बहुत ही विद्वान महापुरुष आ और माँ का अलग प्रकार की पुस्तक हस्तलिखित है जकी बाकी बनाई है पूरा अपने मैं दर्शक कराऊँ। राम राम सा बार में आयो हूँ निरंजन संप्रदाय के मायने जकी डीडवाना की प्रधान पीठ है और प्रथम पीठवाधीश्वर का हरिपुरुष जी महाराज हुआ जो को बचपन को नाम हरि सिंह जी महाराज हो। बाकी भी जन्म स्थली ही जगह डीडवाना की ही और बाका शिष्य हुआ सेवादास जी महाराज जहाँ की समाधि मात्र निर्जन संप्रदाय को मुख्य पीठ है बटा 500 मीटर दूरी पर आया करे जगह को नाम सेवादास जी महाराज हो। और सेवादास जी महाराज को जन्म है जो कटा को बताओ आप। पहले पुराना जमाना में बांसड़ा कहता आज पुरोहितों का वास है दयालपुरा के नजदीक में। अच्छा आपको जन्म है जो एक ब्राह्मण परिवार में होगी ब्राह्मण पारिक पुरोहित। अच्छा पारिक पुरोहित था और ये क्या करे कि पुरोहितों का बांसड़ा और डीडवाड़ा के पास का मायने दयालपुरा गांव पड़ा करे बैठा को येड़ो है। और आखी शिष्य परंपरा का मायने सेवादास जी महाराज ही हरिपुरुष जी महाराज का प्रमुख शिष्य हुआ। और अनेक प्रकार की यहाँ की हस्तलिखित किताबें भी है और अच्छा महापुरुष आप अठा का ग्रामीण लोग है और संत महापुरुष लोग हमारे बीच में पधारेड़ है। बस यूँ चर्चा करा कि सेवादास जी महाराज जगह कताक साल साधना करी और बाकी जीवन के मायने में कतिक हस्तलिखित किताबें लिखकर गया पूरी चर्चा है जबकि आपने मैं अठा का संत लोग महापुरुष लोग ऐसी चर्चा कर और पूरी साझा कर। राम राम सा राम राम। आपको शुभ नाम है जो को मैं जान चाहूँ क्या नाम है आपको। मन दामोदर लाल पारिक के वह दामोदर लाल जी। हाँ। अच्छा आपकी जन्म स्थली है जकी डीडवाना की डीडवाना ही है। अच्छा और बाहर आप आए हाँ सेवादास जी महाराज की समाधि स्थल पर। जी हाँ। तो निर्जन संप्रदाय हुआ हाँ और हरिपुरुष जी महाराज का प्रमुख शिष्य है हरिपुरुष जी महाराज की छठी पीढ़ी महा। अच्छा प्रथम हरिपुरुष जी है। हाँ उसके बाद में 5 यानी 6ठो नंबर आंको है। आगे पहली हरिपुरुष जी के बीच में 4 शिष्य वो रहा। बाबू आपने नाम याद है। नाम तो मार्ग लिखित में है तो याद है कौन। अच्छा आपकी जो जन्म स्थली ही थोड़ा आपका मुखार बिंदु बताओ कटा की। बांसड़ा बोलता पहली। अच्छा और आज भी को नाम कागजा में पुरोहितों का वास से दयालपुरा के नज़दीक में डीडवाना तहसील में है। अच्छा और पारिक पुरोहित ब्राह्मण हा। बाल्यकाल से ही साधु बन गा और साधना और योग बांका पारंगत था। ठीक है। तो वे ज़्यादातर आंखों सुनने में आई है कि योग की जी की साधना ही भी कमाने ये आपका शिष्य न पारंगत करता। ठीक है। और योग भी इतना जटिल हा जगह को आप अनुसरण को नहीं कर सका आज के टाइम में।
और आको ज़्यादातर तपस्या काल हो जो को डीडवाना को ही हो। अच्छा। और अठई आंका रसोड़ो ये पश्चिम साइड के मायने नीचे रसोड़ो हो। भी रसोड़ा के मायने साधु का वास्ते रसोइयाँ बनती। आंका प्रमुख शिष्य हा जकांग माने एक अमरपुरुष जी हा। एक कोटा दरबार का लड़की हा जगह बाल विधवा होने की वजह से या बैंक कोई रण के मायने पति है जगह खेत हो जावे। अच्छा। बलिदान हो जाए बांको। अच्छा अच्छा। तो बे आंका शिष्य हुआ। अच्छा, कोटा राजघराना का। कोटा राजघराने का। अच्छा अच्छा। तो कोटा दरबार है जका आपकी बेटी तणी अठे पूरो आवास बनवायो, मंदिर बनवायो डीडवाना कमान। डीडवाना में। अच्छा। और भी कमान करीब चारों तरफ कमान 50 कोटड़ी का लगभग अच्छा अच्छा। निर्मित करी। हाँ हाँ हाँ। और बड़ो भव्य मंदिर बनायो जका ने कोटा को मंदिर के नाम से आज भी उल्लिखित है। अच्छा। पुराना किताबा में और में सब जगह। तो बे भाई जी महाराज और अन्य साधु भी कमाने रहे होता। अच्छा 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 अच्छा। और भी मेरे रघुनाथ जी को मंदिर हो। हाँ हाँ हाँ। वर्तमान का बा किसान छात्रावास के नाम से बच्चा ने पढ़ने के वास्ते के भाई बच्चा रे वह पढ़े के साधु तुरिया को नहीं का बच्चा पढ़े लिखे अठे प्रोग्रेस करे ये वास्ते बाने दियोड़ी ही। बाकी है आ निरंजन संप्रदाय की ही संस्था का। अच्छा, सेवादास जी महाराज का और शिष्य कौन कौन हुआ बाई जी के अलावा? बाई जी और अमरपुरुष जी के अलावा मैंने विशेष लिखित में है वह मुख जवानी याद को। अच्छा, की सेवादास जी महाराज की जी की हस्तलिखित किताबें भी है? सेवादास जी की खुद की लिखोड़ी कोनी। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन सेवादास जी के ऊपर आका शिष्य हा। अच्छा अच्छा अच्छा। आका पोता शिष्य या शिष्य जता भी हा। क्योंकि ये तो साधना की दी भाई योग क्रिया की दी। अच्छा। लोगों ने तो पता आका जका नीचे शिष्य व्यापे अलग अलग परंपरा के अनुसार आपके साधना परंपरा के अनुसार वे विद्वान हा। और वे देशाटन कर कर आंको प्रचार प्रसार संप्रदाय को और को एक माने निपुण है। आंका जगह सेवादास जी महाराज का गुरुदेव जाबे तो हरिपुरुष जी महाराज जी माना मन? हाँ, नहीं गुरु बे तो बता 6 पीढ़ी पहले होगा गुरु। आंका गुरुदेव जी को नाम का यो आपने मालूम है तो सेवादास जी महाराज के बुक किताब ले होगा। अच्छा चलो कोई बात को नहीं। आप मैंने यह बताओ आपने हरिपुरुष जी महाराज का जिसकी शिष्य परंपरा है बिका बारह का मान आपने पूरी लिखित में जानकारी दे दी। अच्छा। और आप यह बताओ सेवादास जी महाराज है लगभग साधना स्थली बागे अठे डीडवाना के मायने कितना साल रही आपने चिट्ठों की याद है? अठे कम से कम 80 और 90 साल के बीच में साधना रही है। अच्छा। डीडवाना में आज की समाधि है लगभग आपके अनुसार कितना साल पुरानी है? आज समाधि तो देखो यहाँ शून्य में आयोड़ी है। मैं तो ये को तो लगभग बता दो। लगभग 250 या 300 वर्ष का बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक नीचे पहली छोटी समाधि बाइक माने नीचे गुफा है। बिक माना पहली का लोग बाग आज का तो भाई साधु संत आज का तपस्या करता तो वे एकांतवास में और नीचे करता था कि बाना वाइब्रेशन वगैरह वायलेंस ने हाँ शोर को प्रदूषण नहीं होना चाहिए। तो गुफा में बैठ का करता बा गुफा नीचे भी का बाद में न ऊपर बनाई। अच्छा 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 अच्छा। तो बाकी समाधि स्थल वो ही है नीचे। और 28वें शरीर को आपको समाधिस्थ करियो और आपकी इच्छा से शून्य माया का शरीर त्याग करके और पचास वो दाह संस्कार टोड़ो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने सात का महीने 18 जगह सेवा पूजा कर रहा है महाराज भी पधारेड़ा है। सेवादास जी महाराज के प्रति बाकी कतिक आस्था है और बेकताक दिनों पूजा कर रहा है। और माने सेवादास जी महाराज की जीवनी थोड़ी बहुत जती याद है। आपका बुकार बंतु बतासी बाप जी राम राम। राम राम। आपको शुभ नाम में जान पूछाऊँ? रामदास पुजारी के वे। अच्छा थे सेवादास जी महाराज की समाधि स्थल पर पूजा अर्चना आप करया करो। हाँ। तो 53-54 साल अपना पूजन होगा जी। अच्छा सेवादास जी महाराज के प्रति आपकी कितनी आस्था है? पूरी आस्था है एक निर्भर हाँ में तो। अच्छा अच्छा। थोड़ी बहुत सेवादास जी महाराज की आपने जीवनी याद है भाई कताक साल साधना कर गया वहाँ किसा किसा शिष्य हुआ थोड़ा सा आपने जितनी याद है? शिष्य तो देखो लिखेड़ा है हमारा नहीं यहाँ याद को नहीं। बाकी
अठ पूजा वूजा मैं ही करूँ और मैं ही रहूँ। और अठा को मंथ भी मैंने ही बनाएड़ो है 13 नंबर पर। अच्छा 13 पहली नंबर 12 मंथ गया परा। अच्छा आपकी जगह पीढ़ी है 13 नंबर की पीढ़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बे शिष्य हो यहाँ का भाई जी महाराज का ये क्या कर कि कोटा राज घराना हुआ। वो सारी ये मंदिर है वो। अच्छा 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 अच्छा। जकान किसान छात्रावास बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अठा का पुजारी है और एक यह करे कि हमारी 13वीं पीढ़ी है जिसकी सेवादास जी महाराज के प्रति सेवा का मायन बात चल रही है। आपने भी इसका मायन एक और यहाँ का महापुरुष आयोड़ा है वे भी निर्जन संप्रदायों अच्छा भाव रखे और मन भी अच्छा नॉलेज है। बस यू बातचीत कर और सेवादास जी महाराज के प्रति माँ की जीवनी मन कती की याद है पूरी आप जानकारी लेवांगा। राम राम सा। राम महाराज। आपको शुभ नाम मैं जान पूछाऊँ। मारू नाम महेश है और निरंजनी संप्रदाय की के जो आदि आचार्य स्वामी हरिपुरुष जी महाराज जब हुए तो जैसा कि हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है हरिपुरुष जी महाराज मारवाड़ी बोलो। हरिपुरुष जी महाराज पूरा हिंदुस्तान में भी टाइम देशाटन कर क्योंकि साधु संत है जगह पैदल पद यात्रा ही करता। ठीक है। तो पद यात्रा का क्रम में हरिपुरुष जी महाराज नागौर पधार्या तो बीच समय में अबार नागौर के मायने माहेश्वरी भवन बनेड़ो है बी के पास में सियाराम सदन कर एक मंदिर हो निरंजनी परंपरा को बट चातुर्मास करो हरिपुरुष जी महाराज बी समय माँ का पूर्वज बीघा जी जखा नागौर में रहता बे हरिपुरुष जी महाराज चातुर्मास करो। चातुर्मास के बाद में थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया तो बे करीब करीब 1 साल को प्रवास नागौर रियो। 1 साल का प्रवास के दौरान माँ का पूर्वज जखा को नाम हो बीघा जी बे हरिपुरुष जी महाराज की सेवा शुश्रूषा में रहता। मैं जातिशु सेन हाँ तो हरिपुरुष जी महाराज को मुंडन करनो और करनो पूरी बाकी सेवा में एकदम समर्पित रिया। और बे माँ का पूर्वज आबा के संतान को नहीं। जब 1 साल का प्रवास के बाद में हरिपुरुष जी महाराज बटू प्रस्थान करवा की तैयारी करी तो माँ का पूर्वज आज एक आंखिया में आंसू आ गया और वे चरण पकड़ लिया कि महाराज आप तो पधार से हो मैं तो आपकी सेवा में मारो बाप के बिना मन किया लाग सी। तो हरिपुरुष जी महाराज बा ने क्यों कि भाई तारी 8 मन नहीं लागे तो हमारे सागे चाल कौन कौन होते जब क्यों भाई मैं तो पति पत्नी 2 ही जना हाँ क्यों जना बार बार सागे चाल जना बे बांका जगह धर्मपत्नी बे तो एक बार नागौर रह गया और बे जो है दयाल महाराज के साथ के मायने देशाटन करता हुआ बे डीडवना आया। डीडवना पीपली मंदिर के पास में कोई महाजना का घर हा महाजना का घर जगह हरिपुरुष जी महाराज के शिष्या का घर हा। ठीक है। तो बे घर माने रेबा ने दयाल महाराज दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और बी के बाद में आज भी वे प्राचीन जगह महाजना का घर जगह में रेबा के हिसाब से काम मार्या है। और बी बांका डीडवना आया बाद का मायने जका मका बांका बीघा जी की धर्मपत्नी बे भी फिर बठू नागौर से डीडवना आई गया। अच्छा अच्छा। और बठ माँ को परिवार रेबा लाग गयो। थोड़ी सी कि मैंने सेवादास जी महाराज की आप समाधि के ऊपर बाहर खड़े हाँ आपकी जीवनी आपका शिष्य थोड़ी सी मन आपका मुखार बिंदु बताओ। तो निरंजनी संप्रदाय की परंपरा से माँ को परिवार भी शुरू से जुड़ेडो है और वो जो सेवादास जी को स्थान है वीरता का बाड़ा के अंतर्गत पास में स्थान है। हमारी अब लगभग जो है 57 साल उम्र है और करीब करीब 10-12 साल का बच्चा का स्मृति रहे तो हमारा दादाजी के साथ में मैं आंगली पकड़ रहा आता हमारा खुद का 500-500 700 की संख्या में संत। अच्छा। जो कई पहलवान की तरफ बलिष्ठ संत ईश्वरदास जी पहलवान जी नागौर का और तुलसीदास जी हाँ माधोदास जी महाराज थोड़ा देखा मैंने नाम ध्यान में है। तो विरक्ता का बाड़ा का मायने चौरंगानी पुराना प्राचीन स्थान है और इस स्थान के ऊपर तो मतलब एक तपोभूमि के रूप में इस क्षेत्र के मायने कोई भी व्यक्ति आतो तो भी का भाव अपने आप ही शुद्ध हो जाता क्यों का संता की तपस्या की स्थली बी टाइम अट मोर तोता चिड़िया कबूतर मतलब पूरी तरह पक्षा को कलरव रहते और एकदम हरियो भरियो क्षेत्र पूरो और इतना साधु संत आता सबका वहाँ अलग अलग स्थान आपका स्थान में रहता। पूरा डीडवाना नगर को महाजन वर्ग है और जगह श्रद्धालु आ जाए सब आता प्रणाम करता। सेवादास जी महाराज को स्थान भी है जीतती मैंने जानकारी है। सेवादास जी महाराज भी आपका जीवन काल में अष्टांग योग का मतलब एकदम सिद्ध महात्मा है। तो बाकी यौगिक क्रिया बाकी ही परंपरा के अनुसार अब पीछे करीब आज 11-12 दिन हुआ है खेमदास जी महाराज आंकी परंपरा से वहाँ जगह कोलिया विराज था। तो मैं खुद खेमदास जी महाराज ने योग क्रिया करते देखे हूँ का बार जगह पतंजलि योग पीठ का जगह स्वामी रामदेव जी है बिल्कुल इनसे भी बढ़ करके 21 योगिक क्रियाएं मैंने खेमदास जी महाराज की खुद ने देखी है। अच्छा। उसके अलावा सेवादास जी महाराज के जो इनके जीवन चरित्र पर इनके शिष्यों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है उन पुस्तकों पर कितने लोगों ने
PhD की है, डॉक्टरेट की है, टीकाएँ लिखी है। हमारे डीडवाना में भंवर जी कसाना है, विद्वान व्यक्ति है, उनको निरंजन संप्रदाय के बारे में बड़ी जानकारी है और उन्होंने डॉक्टरेट की है। एक गणेश जी सैनी है, उन्होंने डॉक्टरेट की है। एक सुशीला जी सारस्वत जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उन्होंने सेवादास जी की वाणी पे डॉक्टरेट की है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर मिशिगन में एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, वहाँ के अंग्रेज छात्रों ने भी सेवादास जी महाराज की और दयाल महाराज की वाणियों पे PhD की है, डॉक्टरेट की है और वो यहाँ मेले में एक बार यहाँ डीडवाना पधारे भी हैं। अच्छा। तो हम सब लोग जो है चमत्कृत हो गए कि हरिपुरुष जी की, हमारे दयाल महाराज की, सेवादास जी की, अमरपुरुष जी की के ग्रंथों पर, उनकी वाणियों पर विदेशों में शोध हो रहा है। और डीडवाना नगर में ये तो देखिए आप समय का प्रभाव है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के हम महल देखते हैं, गढ़ किले देखते हैं। आज हम देखते हैं कि वहाँ हजारों हजारों लोग रहा करते थे, तो सेनाएं थी, पलटन थी और थी। समय के काल चक्र को, जो प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, तो यह उत्थान पतन चलता रहता है। तो डीडवाना नगर जो है, इसको आबा नगरी रूपकाशी कहते हैं। आबा नगरी रूपकाशी इसीलिए कहते थे कि यहाँ एक समय में निरंजनी संप्रदाय के जो स्थान, पवित्र स्थान गाढ़ा धाम है, यहाँ पे संतों की जो रामधुन होती थी, हमारा जो है जो घोष वाक्य है राम महाराज करके है। तो सारे साधु संत जब छठ के मेले में यहाँ इकट्ठे होते थे तो राम महाराज की धुन लगाते थे। तो डीडवाना नगर जो यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक उनकी आवाज़ जाया करती थी। अच्छा। और हजारों की संख्या में सारे लोग आते थे, भोजन प्रसादी होती थी, भंडारे होते थे। वो इतिहास की बातें हैं। और अब समय के साथ साथ वापस पुनः हमारी संप्रदाय करीब 500 वर्ष से ज़्यादा पुरानी हो गई। हरिपुर जी महाराज ने खुद ने अपना, जब राम शरण हुए उस समय में सीढ़ी छोड़ते हुए अपने शिष्यों को कहा था कि 500 वर्षों के बाद में हमारे निरंजन संप्रदाय का पुनः पुनरुत्थान होगा। अच्छा। तो अभी पुनरुत्थान का दौर पुनः प्रारंभ हो गया। तो हमारे दयाल महाराज की समाधि स्थल का, हरिपुर जी महाराज के, अमरपुर जी महाराज के सब समाधियों का जीर्णोद्धार हो रहा है। और सारे स्थानों की, हमारा पीपली मंदिर प्राचीन स्थान है, उसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है। तो भगवान की, दयाल महाराज की कृपा से, निरंजन देव की कृपा से हमारा संप्रदाय पुनः फैलेगा, फूलेगा। और जो पुराने समय में जो ख्याति और वैभव था, उस वैभव को हम सब लोग मिलकर के, जो निरंजन संप्रदाय के मतलब अनुगामी हैं, शिष्य वर्ग है, श्रद्धालु वर्ग है, वो सब पुनः हमारा जो निरंजन संप्रदाय का पुराना वैभव था, उस वैभव को वापस लौटाने के लिए प्रयत्नरत है। बाबू जी, एक चीज़ की मैं आपने जानकारी जाऊँ, पुराना जगह महापुरुष लोग हाँ बे वचन सिद्धि होता और बे कह देता जी बार आप एक बात बोली के माँ का हरिपुरुष जी महाराज जगह कह गया कि 500 साल बाद के मायने निरंजन संप्रदाय पाछो उत्थान करी। तो देखो बाहर की समय के मायने स्थान के प्रति लोग कम समर्पित है, फिर भगवान की कृपा से ऑटोमेटिक सारा कुछ सब कुछ हो रही हो। तो आप जी संतांगी जी की मुखार बंदो पहले कह गया वे बिल्कुल सटीक तो है। इस चीज़ की जानकारी तो बाहर मैं देख पान बिल्कुल साक्षात देखी, मैं वाकई के मायने काम हो रही है। एक चीज़ मैं थोड़ी सी बताओ, सेवादास जी महाराज के एक शिष्य हुआ जखा बार महाराज श्री अपन बताए हो जखा कोटा राज दरबार हुआ, तो बाकी थोड़ी सी जैसे कि हमारे मतलब जो है जानकारी है, हम लोगों को जानकारी के अनुसार सेवादास जी के महाराज के समय ही कोटा महाराजा के बहन थे। अच्छा, बहन। हाँ, तो उनके जो पति थे वो उस समय किसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। तो फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। और उस समय हमारे सेवादास जी महाराज का कोटा मालवा क्षेत्र में प्रस्थान था। मतलब आप प्रवास पे गए हुए थे, तो कोटा महाराजा के अतिथि के रूप में वहाँ रुके थे, चातुर्मास किया। चातुर्मास के समय वो जो बाई जी थे, बाई जी का सेवादास जी महाराज के प्रति भाव जागृत हुआ और उन्होंने अपने भाई से आज्ञा मांगी कि भाई मैं तो जो है साध्वी के रूप में जीवन यापन करूँगी और इन महाराज जी के को गुरु स्वरूप में मैंने स्वीकार किया और मैं इनके साथ ही जाऊँ। फिर वो महाराज ने, कोटा दरबार ने उनको आज्ञा दे दी अपनी बहन को, और वो सेवादास जी महाराज के साथ ही आ गए। और ये यहाँ प्रधान पीठ थी। सेवादास जी महाराज जब यहाँ विराजमान हुए हमारे विरक्तों के बारे में, तो बिल्कुल पास में ही कोटा महाराजा ने अपनी बहन के लिए, उनकी साधना के लिए कोटा मंदिर बना, जो कोटा मंदिर के नाम से आज भी सुविख्यात है। बड़ा प्राचीन मंदिर है। और जैसी हमें जानकारी है उसके अनुसार आज़ादी के समय जब शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने वाला था, डीडवाना नगर में उस समय सिर्फ महाजन वर्ग, ब्राह्मण वर्ग और अन्य जो है पिछड़े वर्ग की जातियाँ थी। डीडवाना शहर के अंदर जाट और राजपूत समाज का एक भी व्यक्ति नहीं था, कोई निवास नहीं करते थे, क्योंकि ये खालसा थी, खालसा जागीर थी। तो उस समय जो है बलदेव राम जी मिर्धा ने, हमारे उस समय के तत्कालीन जो भंडारी महाराज थे जयराम दास जी, उनसे आग्रह किया, महाराज गाँव में किसानों के बच्चे हैं, उनको डीडवाना शहर में उस समय कॉलेज बन गई थी, तो कॉलेज में पढ़ने के लिए, और हाई स्कूल भी थी डीडवाना में, पढ़ने के लिए बच्चों के डीडवाना में आने जाने में क्यों साधन नहीं थे उस समय, इसलिए बच्चे यहीं पढ़ करके
पढ़ाई कर सके, तो उसके लिए आपके पास तो 52 बीघा में खूब मतलब जो मंदिर हैं, स्थान बने हुए हैं। तो जयराम दास जी भंडारी जी ने हमारे पास लिखित में पढ़ा है, भंडारी जी ने उनको किसान छात्रों के रहने के लिए कोटा मंदिर का स्थान उनको दे दिया था। उसके अंदर हमारे भगवान के श्री विग्रह, रघुनाथ जी के श्री विग्रह भी थे, आज भी है। तो किसानों के बच्चे उस समय से लेकर आज करीब 60 वर्ष हो गए उसमें रहते हैं। मंदिर में सेवा, हमारे जो लिखा पढ़ी है उसमें मंदिर में सेवा पूजा करने की पूरी जिम्मेदारी उस समय बलदेव राम जी मिर्दा ने एक समिति बनाई थी किसानों की। सारे दस्तावेज हमारे पास पड़े हैं। उन्होंने यह जिम्मेवारी ली थी कि भाई हम यहाँ सेवा पूजा बराबर रेगुलर करते रहेंगे, और वो उस हिसाब से परमार्थ के उद्देश्य से ही मतलब जो है उनको दी हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके अलावा जो मुझे सेवादास जी महाराज के बारे में विशेष जो जानकारी है वो ये है कि सेवादास जी महाराज ने अपनी जो वाणी लिखी, उस वाणी में एक सरजीवन का अंग करके बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे मानव मात्र के लिए उपयोगी जो है उसमें साखी, छंद, दोहे कुछ लिखे। तो हमारे यहाँ लादड़िया में कोई उस समय जो है नगर सेठ थे, उनके पुत्र के असाध्य रोग हो गया और वो मरणासन्न था। वैद्य वगैरह, चिकित्सक वगैरह आकर के उन्होंने कहा कि भाई इसके प्राण पखेरु घंटे 2 घंटे के, घड़ी 2 घड़ी के मेहमान हैं। संयोग से सेवादास जी महाराज उधर प्रवास कर रहे थे, उनको जानकारी मिली और नगर सेठ थे, तो महाराज जी से आग्रह किया कि भाई हमारे बच्चा को जो है मतलब अंतिम समय तो महाराज आप भी कुछ वचन सुनाओ। तो वहाँ सेवादास जी महाराज ने वो सरजीवन का अंग उसको सुनाया, बच्चे को, सेठ जी के बालक को, और मतलब जैसे बुझता हुआ दीपक वापस पुनः लो पकड़ लेता है, वैसे वो बच्चा जो हो गया। और सेवादास जी महाराज के शिष्य हुए, उनके साथ में शिष्य थे मानदास जी। अच्छा। तो मानदास जी को फिर उन्होंने लादड़िया में स्थापित किया। वहाँ का काबरा परिवार था, वो जो उस ज़माने में करोड़पति परिवार था सेठों का, तो वहाँ मानदास जी की समाधि करके बहुत सुंदर स्थान है। वो सेवादास जी के शिष्य थे मानदास जी, और वो बच्चा जो है वो पुनः जीवित हो गया और उसके बाद में उसने खूब व्यापार व्यवसाय किया। और वो गुरु जी की स्मृति में उनकी आज्ञा से वो मानदास जी महाराज का मंदिर वो काबरा परिवार ने बनवाया। आज भी वो स्थान वहाँ पे है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पाछो मना जाऊँ नाम जाऊँ तो मारो नाम महेश है साहब, और निरंजन परंपरा से माको परिवार शुरू से जुड़ेडो है। वर्तमान में निरंजन संप्रदाय का साधु संती आपकी कृपा से मैंने कोलायत के मायने पंचमुखी हनुमान जी को मंदिर है प्राचीन, भी मंदिर को व्यवस्थापक महंत के रूप में जिम्मेदारी दी है। और अठ आपने जो मुख्य प्रधान आचार्य पीठ है, बी के देख रेख के हिसाब से मैंने प्रबंधक को दायित्व है निखिल भारतीय निरंजनी साधु सभा की तरफ से दिएडो है। मैं निस्वार्थ भाव से परमार्थ भाव से हमारी आजीविका को कार्य करते हो और पूरा समय जो है हमारे आजीविका के अलावा, परिवार के अलावा पूरा समय में वहाँ के संस्थान के प्रति समर्पित हूँ। जितनी मारा हुआ है, जितनी हमारी सेवा हो सके, जितनी सेवा में कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ महेश जी, जगह आपने सेवादास जी महाराज की जीवनी बताई, साथ साथ का मैंने बहुत चमत्कार बतायो। मुख्यतः मन बार 2-3 चमत्कार बताया। एक तो देखो साधु की साधना या करे, कट्ठे कोटा, कट्ठे डीडवना, कोटा की राजघराना की जबकि राजा महाराजा होता, बाकी बहन ही कोई युद्ध के मायने बाका पतिदेव काम में आएगा। तो बा जबकि राजघराना की जगह देवी ही बा डीडवना का मायना गुरु जी के प्रति माड़ा फेरी। और यहाँ क्या करे कि डीडवना को जो महाराजा हो बोट है, एक कोटा मंदिर के नाम एक मंदिर बनायो जो आज भी डीडवना के मायने मौजूद है। दूसरी बात मैंने महेश बार यह बताई कि माँ का सेवादास जी महाराज हा जगह एक बार प्रवास के लिए लादड़िया का मानो निकल रहा, तो पुराने ज़माने का मायने बेटा का जगह पहले का ज़माना में जगह ठाकर होता, राजा महाराजा होता, बाकी शिष्य बीमार हुआ। तो यहाँ क्या करे कि बे अंतिम टाइम आए वो बंखो, तो महाराज यार बंख सबक सुनाया, तो वापस वो दीपक जी चेत्या करे जियाँ कि जियाँ माँ की बॉडी चेत गई। और बेटा एक शिष्य है वहाँ का मानदास जी महाराज, जगह आज भी लादड़िया गांव के मायने मानदास जी महाराज को भव्य मंदिर है और निरंजन संप्रदाय का बाहर जगह मंदिर है। तन प्रत्येक गांव का मान लादे आई और हर प्रकार का साधु संत जगह लादे। बाहर में आपने दर्शन कराया जगह सेवादास जी महाराज की समाधि स्थल का दर्शन कराया। और सेवादास जी महाराज की जी समाधि है वहाँ गाडा जकी दाम लागे बा मास्टर 500 मीटर दूरी पर है और बहुत अच्छी समाधि है। राम राम साहब। गुफा को भी